है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर आखिरी हफ्ते की तैयारी में अब हम लोग जुट चुके हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पेट 2025 की परीक्षा जो है 6 और 7 सितंबर को होने वाली है। उससे पहले अब यह आखिरी हफ्ता जो हमारे पास बचा, क्योंकि आज हो गया 30 तारीख और इस महीने में आज का दिन एक दिन और उसके बाद हमारा अगला महीना जो चालू होगा उसमें हमारा पेपर होगा। तो चलिए तैयारी करते रहिए, आखिरी समय है, आखिरी समय तक अपना जान लगा दीजिए इस तैयारी में। आज की यह क्लास हमारी होगी हिंदी की संपूर्ण मैराथन। जो श्रृंखला आपको बहुत पसंद आई उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर दिए हैं। आज की इस क्लास में हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके पेट के सिलेबस में दिया गया है। 5 नंबर हिंदी पूछा जाएगा और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है यह। आपको पहले जो टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले, पहला होगा टॉपिक हमारा पुल्लिंग, उसके बाद अलग अलग टॉपिक होगा पर्यायवाची, संधि विच्छेद और जो अनेकार्थक शब्द हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हैं। तो सारी की सारी आज की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रख रहे हैं, तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा लिंग, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, कौन सा हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, आखिरी समय मिस मत करिए। पहला प्रश्न होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन का रहा है नदी शब्द, बी ऑप्शन का रहा है पानी शब्द, सी ऑप्शन का रहा है इलायची शब्द और डी ऑप्शन का रहा है प्यास। तो जल्दी से बता दीजिए इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चले, पुल्लिंग मतलब जानते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये सब आते हैं लिंग के अंतर्गत, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पहले प्रश्न की अगर बात करें तो जहाँ तक बात करें पुल्लिंग शब्द की, इसमें पुल्लिंग पूछा गया तो पुल्लिंग होगा हमारा पानी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में सिर्फ हम प्रश्न और उत्तर की फटाफट बात करेंगे, क्योंकि अब समय कम है और जितने भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आप नए प्रश्नों से परिचित रूबरू हो सकते हैं, आप उनसे जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पुस्तक है। आपको बताना होगा पुस्तक क्या है, क्या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या इनमें से कोई नहीं। पुस्तक आप तो पढ़ते हैं, लेकिन आप पुस्तक के बारे में बताइए, क्या पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। जल्दी बताइए, कमेंट करिए एक बार, तो देखते हैं कितने लोग उत्तर बताते हैं। बिल्कुल सही, जो लोग स्त्रीलिंग बता रहे हैं पुस्तक को, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो पुस्तक है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये फिर बताना है। हम आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वही आपको करा रहे हैं आज की इस क्लास में, ठीक है। आगे आने वाले अदर टॉपिकों में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मेरे एक क्या बोले कि एक भाई ने कमेंट किया था, शायद कि याद नहीं कौन कमेंट किया था, लेकिन कल का एक परसों की क्लास जो हुई थी, हाँ परसों की क्लास में कमेंट आया था कि क्या सर इस प्रकार के क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन आप पेपर में आएंगे। तो मेरे भाई आप एक बार यूपी SSSC पेट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। मैं वही प्रश्न करा रहा हूं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सही हैं, वही करा रहा हूं। सिलेबस के बाहर एक भी प्रश्न नहीं करा रहा हूं। जैसे आपके सिलेबस में समास नहीं दिया गया है, ठीक है, समास नहीं दिया गया तो हम आपको समास नहीं करा रहे हैं। अलंकार नहीं दिया गया तो अलंकार नहीं करा रहे हैं। जो भी सिलेबस में दिया गया वही टॉपिक आपको करा रहे हैं। बाकी आपको सरल लग रहा है कि कठिन लग रहा है, ये आप की इच्छा है, आप बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अभी और कठिन लाएंगे पेपर, और टफ लाएंगे, अभी एक आध दिन और देख लीजिए। चले फिलहाल इस प्रश्न की बात करते हैं। तो पुल्लिंग शब्द जिसमें पूछा गया था, क्या रात है, बात है या गीत है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल सही, अगर आपने उत्तर दे दिया है सी ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन गीत जो है ये पुल्लिंग शब्द होता है। आप लोग सी ऑप्शन इसका भी नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक जो होगा, देखिए विलोम का टॉपिक है। देखिए पुल्लिंग से हमने 3-4 प्रश्न कर लिया। हर टॉपिक से आज की क्लास में आपको 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन रैपिड फायर तरीके से देखने को मिलेंगे। सिर्फ प्रश्न और उत्तर रैपिड फायर फटाक से क्लास को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अधिक है, इसलिए जुड़े रहिएगा आखिरी समय तक और बताइएगा क्या यह प्रश्न पेपर में आएंगे या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न कन्फर्म आने वाले हैं, ठीक है। चले
प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि अनुरक्त का विलोम शब्द है। अनुरक्त का कौन सा विलोम शब्द है? ए ऑप्शन कह रहा है आरक्त, बी ऑप्शन कह रहा है विरक्त, सी ऑप्शन कह रहा है निरक्त और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए कि अनुरक्त शब्द का विलोम कौन सा होगा। चलिए चलिए चलिए, अनुरक्त तो जो होगा वो हो जाएगा हमारा विरक्त, बिल्कुल सही होगा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आप भी समझ सकते हैं कि अनुरक्त विरक्त, अनुरक्त विरक्त, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। एकदम सिंपल सवाल है, आप लोग थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। क्या पूछा गया है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कहेंगे? क्या पर्यायवाची शब्द कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे, समानार्थक शब्द कहेंगे या एकार्थक शब्द कहेंगे? आप लोग जल्दी से बताइए कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। चलिए, अगर बात करें समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, तो समान जो अर्थ बोध कराए उसे पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है, समान अर्थ बोध कराए उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। अगर बात करें विपरीत अर्थ का जो बोध कराए वो होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है विपरीत अर्थ का बोध कराता है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को जो है हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न में कहा जा रहा है निषेध का विलोम है। ये प्रश्न तो सिंपल है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए, निषेध का विलोम क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है विधि, बी ऑप्शन कह रहा है स्वीकृत, सी ऑप्शन कह रहा है निश्चित और डी ऑप्शन कह रहा है स्वीकार। जल्दी से बता दीजिए कि निषेध का विलोम क्या होगा। जितने भी लोग स्वीकार को उत्तर मार रहे हैं, ये हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि डी ऑप्शन हमारा गलत होगा। चलिए, अब बताइए कि निषेध का विलोम क्या होगा। चलिए जल्दी से कमेंट करते रहिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर अभी नए आए हों तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपने पिछली क्लासेज को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेज पड़ी हैं। हाल के 2-4 दिन वाली क्लास आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आएंगे अपने प्रश्न पर। क्या पूछा गया था? निषेध का विलोम। तो निषेध का जो विलोम होता है वो होता है विधि, ठीक है। निषेध का जो विलोम होता है वो होता है हमारा विधि। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बताइए, मेरे भाई ने जो कमेंट किया था उस दिन, आप एक बार कमेंट करके बताइए क्या इसका आपको उत्तर आता था? निषेध का विलोम क्या होता था, आप जानते थे? देखिए, देखने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे ना तो यही प्रश्न बहुत टफ लगने वाले हैं, ठीक है। चले और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 25 लाख के ऊपर लोग हैं जो इस बार पेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर आप 70 से 75 मिनिमम 70 आना चाहिए, हाई तो चाहे जितना आ जाए, मैक्सिमम चाहे जितना आ जाए, लेकिन मिनिमम 70 आना ही चाहिए, ठीक है। अगर 70 से कम हुआ तो आप पेट परीक्षा देने का कोई लाभ आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, हम आपको पूरी अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे, कितना स्कोर करना, कैसे करना है। आखिरी में हम कुछ रामबाण ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, क्या पूछा जा रहा है कि उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम पूछा जा रहा है उत्थान होगा, उत्कर्ष होगा, रोपण होगा या अवनति होगा। चलिए जल्दी बताइए, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? ठीक ठीक, उन्मूलन का जो विलोम होता है वो होता है रोपण। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। उन्मूलन का जो विलोम है वो होता है रोपण। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्या कह रहा है देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? अब आपको यहाँ पर बादल का पर्यायवाची बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है नीरद, बी ऑप्शन कह रहा है नीरज, सी ऑप्शन कह रहा है अंबुज और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा बादल शब्द का पर्यायवाची। चलिए चलिए जल्दी बताइए।
बादल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है हमारा नीरद। ए ऑप्शन सही होगा। नीरज मत मारिएगा क्योंकि यह ऑप्शन जो दिया गया है आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा, नीरद। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है, देखिए विलोम वहाँ से समाप्त होकर अब पर्यायवाची स्टार्ट हो गया। पहला टॉपिक हमारा था लिंग, दूसरा टॉपिक था विलोम, तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया पर्यायवाची। और हर एक टॉपिक से 4 से 5 प्रश्न आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आएंगे इस टॉपिक पर और प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन का रहा है घोड़ा, बी ऑप्शन का रहा है घटक, सी ऑप्शन का रहा है कटक, सी और डी ऑप्शन का रहा है। चलिए अगर बात करेंगे अश्व का पर्यायवाची, तो अश्व मतलब घोड़ा। मैंने कहा कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही हम समानार्थी कहते हैं, ठीक है, या पर्यायवाची कहते हैं। चले तो हमारा घोड़ा अश्व दोनों एक हो गए। घटक जो है ये भी अश्व को ही कहते हैं और है जो है ये भी अश्व को ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा कटक। कटक मतलब अश्व नहीं होता, इसलिए हमें यह ऑप्शन सी को सही करना है। ठीक है, सी को हमें सही करना है। चलिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्रौपदी का पर्याय नहीं है। द्रौपदी का पर्याय क्या नहीं है। ए ऑप्शन का रहा है पांचाली, बी ऑप्शन का रहा है याज्ञसेनी और सी ऑप्शन का रहा है रमणी और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि द्रौपदी का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर द्रौपदी का पर्याय जो है वो नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कानन का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है। पुष्प होगा, विहिप होगा या वन होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। चलिए जल्दी कमेंट करके बताते रहिए उत्तर कौन सा होगा हमारा सही। कानन मतलब होता है वन, आप लोग जान जाइए, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कानन मतलब होता है वन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि सुपर फास्ट तरीके से आपको अंतिम समय में क्लासेज प्रोवाइड की जा रही है हमारे द्वारा। अगर आप भी चाहते हैं इन लाइव क्लासेज को डेली देखना तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, अभी भी समय है और सुबह 10 बजे लाइव क्लासेज में शामिल होइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, आप लोग पूरी ध्यान से देखिएगा। 3 टॉपिक हम कवर करा चुके। पहला टॉपिक था लिंग, दूसरा टॉपिक था विलोम शब्द, तीसरा टॉपिक था पर्यायवाची, अब चौथा शब्द है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त क्या होगा। ए ऑप्शन कर है अभावग्रस्त, बी ऑप्शन कर है अकिंचन, सी ऑप्शन कर है दीनहीन और डी ऑप्शन कर है महादेव। तो महादेव तो होगा नहीं, इसलिए हम इसे काट देंगे। ए बी सी में उत्तर बताइए। चलिए जल्दी उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल सही, हमारा जो अकिंचन शब्द होगा ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहेंगे, अकिंचन कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में भी आएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगर आपने अभी तक कल की जो हमारी संपूर्ण मैराथन क्लास हुई थी उसे अटेंड नहीं किया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर कल की क्लास पढ़ी हुई उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उस क्लास में मैंने सभी सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान और जो और कई सब्जेक्ट हैं उसमें हम प्रोवाइड किए हैं। लगभग हर प्रश्नों की श्रृंखला की बात करें तो हर सब्जेक्ट से लगभग 5 प्रश्न प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, एक बार उस क्लास को भी जाकर देख लीजिए। ठीक, चलिए यहाँ पर प्रश्नों की बात करें तो क्या कह रहा है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है। ए ऑप्शन गुरुकुलवासी, बी ऑप्शन छात्रवासी, सी ऑप्शन अंतेवासी और डी ऑप्शन आश्रमवासी। चलिए गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक शब्द होता है, क्या कहेंगे उस शब्द को। तो बिल्कुल सही, अंतेवासी कहते हैं। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतेवासी कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। ये मत समझिए कि अभी क्लास समाप्त हो रही है, नहीं, अभी क्लास में बहुत प्रश्न हैं, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक? चलिए, अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दुष्ट अपने दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। आपको गांव देहात में एक कहावत सुनने को मिल जाएगी, दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। अब आपको इसी का अर्थ बताना होगा। ए ऑप्शन कह रहा है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बी ऑप्शन कह रहा है गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। सी ऑप्शन कह रहा है कबहू निरामस होए न कागा, यानी कौवा कभी निराश नहीं होता। और क्या कह रहा है? डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए चलिए, निरामस मतलब निराश की राक्षस होता है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर सही होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कबहू निरामस होए न कागा। सी ऑप्शन आप लोग सही करिएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तर उतर ले, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्या उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? बिल्कुल सही है, सही है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। सही अर्थ आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सा सही अर्थ होने वाला है। चलिए चलिए, जल्दी से बताइए कि सही अर्थ कौन सा होने वाला है। ए ऑप्शन करा है कंगाले को किसी की आशंका नहीं होती। बी ऑप्शन करा है गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती। और सी ऑप्शन करा है खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती। और डी ऑप्शन करा है बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता। चलिए जल्दी से बताइए कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ क्या होगा। चलिए चलिए, जल्दी से कमेंट करते रहिए क्योंकि क्लास की श्रृंखला जल्दी जल्दी बढ़ती रहे। चले, बिल्कुल सही। अगर आप कह रहे हैं कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का कोई भय नहीं रहता तो बिल्कुल सही है। इसीलिए कहा जाता है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब काम तो हो गया अपना, अब कोई क्या कहेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को कोई इज्जत गंवा देने की कोई डर नहीं रहता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना कहावत है। क्या कहावत है? ए ऑप्शन कह रहा है सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना। बी ऑप्शन कह रहा है पानी पीकर जाति पूछना। सी ऑप्शन कह रहा है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त सभी। चलें जल्दी से बता दीजिए, उपरोक्त सभी नहीं होगा भाई, उपरोक्त सभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ समानता जो निकलता है वो होता है समय बीतने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। और इस प्रश्न की बात करेंगे कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, इससे उत्तर की बात करेंगे तो पानी पीने के बाद जाति पूछना, इसका कोई मतलब नहीं। आप किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर गए, अगर पानी आपको चाहिए, आपको प्यास लगी है, आप वहाँ पर पानी मांग कर पी लिए और उसके बाद पूछते हैं कि आप किस जात के हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार, यह एक है। क्या है एक अनार 100 बीमार? आप तो बहुत ज़्यादा सुने होंगे, तो बताइए कि यह क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है मुहावरा है। बी ऑप्शन कह रहा है वाक्य है। सी ऑप्शन कह रहा है वाक्यांश है। और डी ऑप्शन कह रहा है लोकोक्ति है। चलिए, एक अनार 100 बीमार, यह जो उत्तर निकलेगा हमारा लोकोक्ति हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा है। नहीं, आप हम बताना चाहते हैं आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही, अभी भी समय है, आप हमारे इस क्लास के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन क्लास समाप्त होने के बाद करिएगा, क्योंकि जो क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करते हैं वो लोग वहाँ पर सुरक्षित कमेंट रहता है और मैं बाद में उसे रीड भी कर लेता हूँ। अगर आपकी कोई समस्या आती है तो हम आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अभी भी 1 हफ्ते का समय है, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास को और आगे बढ़ाते हैं।
कह रहा है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कपटी मित्र के लिए क्या कहेंगे एक शब्द में? ए ऑप्शन कर रहा है दांत काटी रोटी, बी ऑप्शन कर रहा है आस्तीन का सांप, सी ऑप्शन कर रहा है अक्ल की दुम और डी ऑप्शन कर रहा है इनमें से कोई नहीं। चलें जल्दी से बताइए। तो आप सब जानते होंगे कि कपटी मित्र के लिए एक ही शब्द यूज होता है, वो होता है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप ये शब्द हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है और यही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना की मुहावरे का अर्थ है। आप भी सुने होंगे सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना है। हम डायरेक्ट उत्तर बता दे रहे हैं क्योंकि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाता है तो क्यों सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। जैसे ही आप अपना बाल छिला देते हैं, क्यों छिलाते हैं कि आप सोच रहे हैं कि गर्मी है इसलिए बाल पूरा छिला देते हैं, सर में एक भी बाल नहीं रहता और आपको पता लगे कि अगले ही दिन ओला पड़ जाए आपके यहाँ, बर्फ़ जो पड़ता है देसी भाषा में कहते हैं, तो वह ठंडा मौसम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाता है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, आज की क्लास, जी हाँ, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक अपने मित्रों तक शेयर नहीं किए हो तो आखिरी समय में ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। इस प्रकार की डेली सुबह 10 बजे क्लासेज के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।